नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक विधेयक पेश किया गया। ये देश का 130वां संविधान संशोधन विधेयक है और इसमें जो खास बात है वो ये है कि यदि भारत में किसी नेता को, वे मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं और प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है 30 दिन के लिए या उससे अधिक, तो और इसमें एक बात ये भी है कि उन्हें जिस आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया गया है उस आरोप में 5 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा है। जो कोई आरोप उन पर लगा है, यदि उसमें 5 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा है तो 30 दिन के बाद 31वें दिन उन्हें अपने पद से मुक्त होना होगा या मुक्त कर दिया जाएगा। 30 दिन के लिए अगर वो हिरासत में रहे, गिरफ्तार रहे और 31वें दिन उन्हें अपना पद त्यागना होगा। नहीं त्यागते हैं तो उन्हें पद से मुक्त समझा जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी नेता जेल में रहकर वो सरकार नहीं चला सकता। अब ये बात आप समझ सकते हैं, इस पर खूब संसद में जो है बात हुई। बात तो क्या हुई, कुल मिलाकर इस पर विरोध और गतिरोध रहा। विपक्ष की तरफ से चर्चा का कोई उनका रुझान नहीं था, उन्होंने पूरी तरह से इसका विरोध किया। उनके अपने मुद्दे हैं तो ये बात उन्होंने रखी, खूब इस पर विरोध हुआ, लेकिन कुल मिलाकर आखिरी में निकला ये कि जेपीसी को ये सौंप दी गई, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको सौंप दिया गया है। अब वहाँ से जो सुझाव आएंगे या इसे यूं ही रहने दिया जाएगा, जो कुछ भी होगा उसके बाद इसे आगे संसद में एक बार फिर से रखा जाएगा। ये पास होगा या जो कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तक जो है कि जेपीसी को इसे सौंप दिया गया है सुझाव के लिए या फिर जो कुछ करेक्शन है वो सब चीज़ों के लिए। तो कुल मिलाकर अभी तक ये रहा है, विधेयक ये रहा। संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 में इसके द्वारा परिवर्तन होगा या उसमें एक और बिंदु को जोड़ा जाएगा, एक क्लॉज उसमें इन तीनों अनुच्छेदों में जुड़ेंगे। और इसके बाद अनुच्छेद में क्या इसमें जुड़ेगा वो हम जान चुके हैं। कुल मिलाकर जेल से मतलब नहीं चला सकते आप सरकार को, ये कुल मिलाकर इसके पीछे का पर्पस है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। बात कहाँ जा रही है, जेल से सरकार नहीं चल सकती है। आप इसे समझ सकते हैं कि नज़दीक में ऐसा मामला कौन सा है। बात सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी पर आकर रुकती है। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया, लगभग 6 महीने तक जेल में रहे और इस दौरान उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, जेल से सरकार चलती रही। जब वो जेल से जमानत पर छूटे उसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे पहले तक जेल से ही सरकार चलती रही। यही गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि देश के कोई नेता यदि किसी गंभीर आरोप में जेल जाते हैं और किसी गंभीर आरोप में उन पर लगते हैं तो देश के संविधान निर्माताओं ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि देश के नेता जेल में रहकर सरकार को चलाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुल मिलाकर आप इसके पीछे की भूमिका को समझ गए हैं। मामला अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ा हुआ है और उससे पहले भी वी सेंथिल बालाजी जो कि तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं, अब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जो है नौकरियों के बदले रुपए लिए। आरोप लगा, जेल गए, गिरफ्तारी हुई और वहाँ यूँ तो उन्होंने जेल जाने के बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन लगभग 14 माह के बाद जब वो छूटे, जमानत पर बाहर आए, तो इसके बाद 3 दिन के भीतर वे एक बार फिर से सरकार में मंत्री पद उन्होंने हासिल कर लिया। अब ऐसा हुआ तो इसके बाद ईडी ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात को रखा कि या तो उनकी जमानत को आप रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि बालाजी को ऐसा करना होगा, या तो उन्हें अपनी जमानत को चुनना होगा या तो उन्हें चुनना होगा अपने पद को। तो वी सेंथिल बालाजी ने उन्होंने किया ये कि उन्होंने अपने पद को त्याग दिया और जमानत उनकी बरकरार रही। तो कुछ इस प्रकार के मामले देखने को मिले। उसी भूमिका में यही पृष्ठभूमि है कुल मिलाकर इस विधेयक के पीछे, और उसके बाद आप इस बिल को संसद में देख रहे हैं। अब ये पास होगा या नहीं वो एक विषय है, लेकिन आप और हम आम जनमानस निश्चित रूप से इस बिल का स्वागत करेंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से पूरी तरह से इसका विरोध हो रहा है। उनका अपना मुद्दा है, इसलिए भी क्योंकि उनका ये कहना है कि ईडी और सीबीआई का और इस तरह के संस्थानों का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं को लेकर, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है
और हमें 30 दिन तक किसी भी आरोप में लगाया जाएगा और उसके बाद 30 दिन तक हिरासत में रखा जाएगा और उसके बाद हमें अपने पद को छोड़ना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। आपका इस संदर्भ में क्या मानना है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।